इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम घनी राही से विकास और एसआईआर को लेकर इंडिया वॉइस पर खास बातचीत की। देखिए। साथ कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम घनी राही से एसआईआर पे चर्चा करेंगे। इनसे एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहते हैं। विधायक जी, एसआईआर में 3 लाख लगभग अपने क्षेत्र से सिद्धार्थनगर से 3 लाख, तो इसको लेकर देखिए, आज चुनाव आयुक्त ने अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो आकर के ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किए थे और बिना नामांतरण के रह रहे थे, जिनका कोई वजूद नहीं था, ऐसे लोग अनर्गल आकर के रह रहे थे। और चुनाव आयोग ने अच्छा निर्णय लिया कि जो भारतवर्ष में निवास कर रहे हैं ऐसे लोगों को अस्थाई उनका दस्तावेज होना चाहिए। उसी दस्तावेज के पुनरीक्षण के लिए ये नए मतदाता पुनरीक्षण तैयार किया जा रहा है और ये सराहनीय कार्य है। हम लोग आभारी हैं चुनाव आयोग का, जो कि एक अच्छा निर्णय लेकर के ऐसे तमाम लोग जो रह रहे थे, अवैध रूप से रह रहे थे, अवैध कब्जा किए थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो है और लोगों का नामांतरण कराने का जो काम हो रहा है, एक सराहनीय कार्य है। बात करें सिर्फ विकास की लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए हैं, तो उन विकास को लेके सर हम बात करेंगे कि कौन कौन से विकास आपके क्षेत्र में हुए। देखिए, सबसे तो तमाम ऐसे संपर्क मार्ग जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से तमाम ऐसे गांव जो सड़कों से नहीं जुड़े थे, ऐसे सड़कों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से, अंजलि बसावट के नाम पर ऐसे गांव को पक्की रोड से जोड़ने का काम हुआ, जिसमें पूरा का पूरा श्रेय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री को जाता है। और कपिलवस्तु विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज विकास की गंगा बह रही है। और हमारे कपिलवस्तु में ये तमाम नदियां और नाले से आच्छादित है, और ये नाले और नदियां बिना पुल के थे। नॉमिनल कार्य नदियों पर हुआ था, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्यकाल में हमारे बूढ़ी राप्ती नदी पर 2 बड़े पुल बने, और फिर जमुआन नाले पर बना है, और फिर इसी तरह से 4 पुल घोघी नदी पर बना हुआ है। आपको भगवा विधायक भी कहते हैं, तो मंदिरों के लिए सर क्या किया गया। देखिए, कपिलवस्तु विधानसभा में जो विधायक निधि आ रही है और उससे संपर्क मार्ग और जो है धर्मशाला, ये सब निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज चाहे हमारा प्रयागराज हो, चाहे बनारस हो, या सबसे बड़ा उदाहरण जो 500 वर्षों का सपना हिंदू समाज का कि अयोध्या जी श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर बने, वो मंदिर बन के तैयार हुआ। और साथ ही 370 धारा समाप्त हुई। आज हमारे मंदिर और जनमानस को सुरक्षा
आम जनमानस को सुरक्षा और आवागमन का सुरक्षा आज भरपूर पूरे भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्यकाल में आज विकास की गंगा बह रही है और सुरक्षा की भी गंगा बह रही है। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, वो कह रहे हैं कि 2027 में भाजपा को अब की बार डिटेंशन सेंटर में देगी। देखिए, अखिलेश जी को ये सब अपने दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। इनके पास जब ये अपने मुख्यमंत्री थे तो विकास तो जीरो रहा, केवल दंगा 304 दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में हुए थे, जिसमें आम जनमानस का कत्लेआम हुआ था, दुकानें जली थी और हर आदमी असुरक्षित महसूस करता था। और आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी विकास, सुरक्षा और ये सब आज उनके नेतृत्व में हो रहा है। ये थे हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे विधायक श्यामधनी राय जी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में महिला ममता देवी और उनके 3 बच्चों की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी आमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच हत्या और सामूहिक आत्महत्या दोनों पहलुओं पर कर रही है। आमोद से पूछताछ में स्वीकार किया कि ममता के लापता होने के अगले दिन उसने मृतका के पति से बात की थी। पोस्टमार्टम और एफएसएल का रिपोर्ट इंतजार किया जा रहा है। सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच जारी है। संलिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 26 को वादी कृष्ण मोहन कुमार द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी पत्नी ममता कुमारी एवं 3 बच्चे जो 0 माइल बाजार करने गए थे वो वापस नहीं लौटे हैं। 10 तारीख को वो बाहर निकली थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 अज्ञात मोबाइल धारकों द्वारा उनको सूचना दी गई कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इसी आलोक में एक केस दर्ज किया गया 79/26 जो 12 जनवरी 2026 जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ उसी दिन एफआईआर भी कर लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने उसी समय एक विशेष टीम का गठन किया और पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। इसी क्रम में 15 जनवरी 2026 को चंदवारा पुल के नीचे एक महिला और 3 बच्चों की लाश तैरते हुए दिखाई दिया। इसके बाद उनके मृतकों की पहचान की गई, जिसमें पहचान किया कि वो महिला ममता कुमारी ही हैं और उनके 3 बच्चे हैं। जो 79-26 में जो केस दर्ज हुआ था ये वही महिला हैं जिनका अपहरण हो गया था। एफएसएल की टीम को तुरंत बुलाया गया और एफएसएल की टीम को बुला के वहां जांच की गई। प्राथमिकी जो नंबर दिए गए थे उसमें प्राथमिकी अभियुक्त आमोद कुमार जिनके पिताजी का नाम है गजाधर पासवान जो गांव मधुबनी और वार्ड 16 थाना मीनापुर के रहने वाले हैं, उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देल्हीपुर से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां 2 दिन पहले हुई गोकशी की घटना के बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, देल्हीपुर एसओ राधे बाबू और उनकी टीम ने 48 घंटे के अंदर अंतर जनपदीय पशु तस्कर नौशाद को पकड़ लिया है। मुठभेड़ में नौशाद के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए हैं। एडिशनल एसपी शैलेंद्र लाल ने बताया कि फरार दोनों बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच में पता चला कि तीनों बदमाश प्रयागराज के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं और एक तस्कर मानदांता थाना का निवासी है। पुलिस ने कहा कि पशु तस्करी में शामिल सभी गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। संडा के जंगल में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें नौशाद नाम के बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। ये बदमाश मऊ आईमा का रहने वाला है। इन्होंने 17/18 की रात में बरसंडा के पास घटना कारित करी थी, जिसको लेकर पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलीगढ़ से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एएमयू से रिटायर्ड इंजीनियर मसूद अख्तर के घर में अचानक हुए ब्लास्ट से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, घटना किला रोड स्थित उनके आवास की बताई जा रही है, जहां ब्लास्ट की सूचना पर पुलिस, दमकल विभाग और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सर्दी के कारण किचन गैस सिलेंडर पर लगे हंडेनुमा हीटर से गैस जमा हो गई थी, जिससे ये विस्फोट हुआ। धमाके में किचन की दीवार उड़ गई है और मलबा पूरे घर में फैल गया है। फिलहाल सभी टीमें मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। ये अपने जो आजकल गैस पे जल लगा लेते हैं, उससे हाथ सेक रहे थे, उसमें या तो लीकेज वगैरह था या कुछ भी था, उसके साथ उसमें गैस बनी, उसकी वजह से इनके वो ब्लास्ट हो गया, जिससे वो दीवार वगैरह सब गिर गई। किसी की चोट वगैरह नहीं, इनके चोट के लिए घर में कितने लोग थे? कोई नहीं, अकेले रहते हैं। अकेले रहते ना इनके बीवी ना बच्चे ना शादी नहीं करी। हैं? तो जॉब वगैरह कहाँ करते जॉब ये रिटायर हैं, ये कैनेडी हॉल के अंदर इंजीनियर थे, एमयू में? एमयू के अंदर। अब ये अकेले रहते हैं? अब अकेले रहते हैं। परिवार कहाँ है? परिवार सब लखनऊ के रहने वाले हैं, सब लोग। जी, इनके भाई वगैरह का इंतकाल हो गया, सबके बहनें वगैरह इंग्लैंड वगैरह में रहती हैं। अच्छा, बहनें वगैरह? जी, भांजी वगैरह सब इंग्लैंड में रहती हैं। अकेले रहते हैं? ये अकेले रहते हैं। अच्छा, आप घर देख कर आए, अंदर कितना करीब नुकसान हुआ? नुकसान तो उनका अच्छा खासा है। अंदर सब टूट फूट गया? हाँ, टूट फूट गया सब। अकेले ही रहते अकेले रहते हैं। हैं? सूचना पर पुलिस और दमकल हाँ, वगैरह? फौरन आ गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा सहायता करी पुलिस ने, बहुत ज़्यादा। देखा आपने भी, आप भी गया, पुलिस ने बहुत अच्छा मतलब उन लोगों को मतलब सपोर्ट किया। जिस तरीके से अंदर से मकान वगैरह सब बढ़िया? मतलब ज़्यादातर किचन का जो दीवारें फट गई हैं, एक दीवार गिर गई पूरी। आप हाँ। इनके कौन है? मेरे फादर के दोस्त है ये। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुनपुर में फर्जी वोटों की जांच के दौरान चुनावी रंजिश हिंसक हो गई। विवाद में 52 वर्षीय किसान अशोक सिंह की लाठी, डंडों और लात घूसों से पीटकर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि मृतक के सगे भतीजों और उनके समर्थकों पर यह हमला किया गया है। वही घटना उस समय हुई जब मृतक के बेटे फर्जी वोट की शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे। घायल अशोक सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हरपालपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अर्जुनपुर गांव में, जहां पर प्रधान पद के इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत अरविंद सिंह द्वारा की गई थी, इसकी जांच के लिए कानूनगो और क्षेत्रीय लेखपाल गए थे, जहां पर प्रथम पक्ष अशोक सिंह और द्वितीय पक्ष सामेंद्र सिंह के बीच मारपीट हो गई। दोनों एक ही परिवार के हैं, चाचा भतीजा हैं, और जिसमें अशोक सिंह को चोटें आईं। उनको अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। औरैया के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आपको बता दें, औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जालौन रोड स्थित BBS स्मृति स्कूल के पास चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए का इनामिया और गौ वध मामले में वांछित अभियुक्त आमिर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर अभियुक्त ने फायरिंग कर दी। वहीं आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल को जिला अस्पताल औरैया भेजा गया है। आपको बता दें, अभियुक्त 1 साल से फरार था। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। 19 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देवकली चौकी पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि आमिर पुत्र साबिर पिया निवासी मोहल्ला खानपुर थाना कोतवाली औरैया, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है तथा 1 वर्ष से फरार चल रहा है, जो कस्बा खानपुर से कहीं जाने के लिए जालौन रोड की तरफ जा रहा है। प्राप्त सूचना पर मुखबिर पुलिस टीम द्वारा बिना विलंब किए जालौन रोड की तरफ जाने पर एक व्यक्ति BBS स्कूल से पहले खड़ा दिखाई दिया। पुलिस पार्टी द्वारा रुकने के लिए कहा गया तो प्रातः 4:30 बजे पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां हजरतगंज कोतवाली में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। इससे पहले 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे वो अपने पति के साथ थाने पहुंची थी, लेकिन देर रात होने और कागजात पूरे न होने और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया था। मामला पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा है, जिस पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पूरा मामला ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मुझे 19/1/2026 को सुबह 11 बजे विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था और जांच में सहयोग हेतु अपना बयान दर्ज कराने हेतु, तो बस आदेश का पालन करते हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आपकी मुलाकात अधिकारी से आपके बयान कर दी? मेरी अभी किसी भी अधिकारी से कोई मुलाकात नहीं हुई है और मैं इंतजार ही कर रही हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के दौरान वायरल हुए एक वीडियो की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया है। वायरल वीडियो में कुंभा महादेव मंदिर दिखाई दे रहा था। पुलिस ने बताया कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। वीडियो को X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी को 72 घंटे के अंदर बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया गया है। अगर वो समय पर बयान नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को नियंत्रित कर रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की तस्वीरें डाली गई थी कि जो मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसमें जो कुंभ महादेव मंदिर है उसको तोड़ दिया गया है, उसको मलबे से ढका हुआ दिखाया गया था। इस तरह की तस्वीरें ट्विटर पर, जो X है आज की डेट में, उस पर डाली गई थी। मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण के दौरान एक वीडियो जारी हुआ, एक तस्वीर जारी हुई जिसे AI जनरेटेड बताया गया। सरकार ने जो है अपना पक्ष रखा। स्वयं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इसे AI जनरेटेड बताया और विपक्ष की साजिश बताई। हम उसी एक जो तस्वीर वायरल हो रही थी, हम उसी मंदिर पर खड़े हैं। यह कुंभा महादेव का जो मंदिर है, इसे बताया जा रहा था कि इसे जो सुंदरीकरण के दौरान जो है तोड़ दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के गांव अहरोला में दबंगों द्वारा डंडे से की गई पिटाई में एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि नशेड़ियों ने एक केमिस्ट की दुकान से नशीला इंजेक्शन मांगा था। मना करने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान पड़ोसी दुकानदार युवक सचिन को डंडा लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, युवक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हापुड़ के वजीलपुर गांव के पास सरस्वती बाल विद्या मंदिर की स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और मोड़ पर चालक का नियंत्रण खो जाने से यह हादसा हो गया। वहीं हादसे में 6 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने तुरंत सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में प्रशासन ने कहा कि यदि लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के गांव अहरोला में दबंगों द्वारा डंडे से की गई पिटाई में एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि नशेड़ियों के एक केमिस्ट की दुकान से नशीला इंजेक्शन मांगा गया था।
मना करने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इसी दौरान पड़ोसी दुकानदार युवक सचिन को डंडा लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, युवक की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जबकि 2 को जेल भेजा जा चुका है। पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। भैया ये कहना चाहते हैं, भैया यहाँ से दुकान पे जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है 10 बजे। तो वहाँ दुकान पे गया थे, तो वहाँ 8-10 लोग आए थे। बराबर वाले दुकान है एक मेडिकल स्टोर, वहाँ से सामान वामान ले रहे होंगे, इंजेक्शन वगैरह कुछ। मेडिकल वाले ने मना कर दिया था, तो उससे लड़ने झगड़ने लग गए। तो लड़ते लड़ते हमारी दुकान पे आ गए थे, किराना स्टोर सचिन की। मतलब जो स्टोर वालों से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते इधर आ गए आपसी मुद्दे। पड़ोस में ही है वो दुकान, पड़ोस में ही है दुकान, वो बराबर नहीं है। तो हमारे काउंटर पे आके गिर गए थे, भाई ने वो हटा दिए थे उधर से। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। आपको बता दें, कार्यशाला में यूपी परिवहन विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और सड़क दुर्घटना को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें सड़क हादसों के कारण होती हैं। ऐसे में जागरूकता और बेहद प्रबंधन जरूरी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कसडोल के बीच डोंगर डीह के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब गैस से भरे सिलेंडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को कसडोल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें, हादसे के बाद गैस से भरे ट्रक के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में विवेचना शुरू कर दी है। हादसे के कारण क्षेत्र में दहशत फैल गई है और पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहराइच के ग्राम नरैनापुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से चेहरे पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, घायल महिला को लेकर परिजन इलाज के लिए अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 1/2026 को ग्राम नरैनापुर से थाना रुपैडिया पर शाम करीब 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नरैनापुर के दूबर खां द्वारा अपनी पत्नी सैदुल को उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर घायल कर दिया था, जिसे उसका पुत्र व देवरानी उसको लेकर उपचार के लिए CSC चरदा गए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।